अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अपोजिशन पंजाब में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर कर रही है, लेकिन जनाब अब अपोजिशन ने अपना थोड़ा सा यहाँ पर स्टांस बदला है और अब यहाँ पर यह तय किया जा रहा है, ज़रा ये बताते हैं कि यहाँ पर ये तय किया जा रहा है कि अब ये तहरीक अदम एतमाद पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ आएगी। इन तमाम बातों के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। आज हम सिर्फ अवाम में चलते हैं और अवाम से ज़रा यहाँ पर पूछते हैं कि अगर यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद आती है उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर अवामी रद्द अमल क्या होगा, और दूसरा ये कि हमारी अवाम यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस से कितना मुतमईन है या नहीं, ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। क्या हाल है? हुकूमत की कारकर्दगी कैसी लगती है आपको? कुछ भी नहीं लगती, क्या बताएं। हर बंदा परेशान है, दवाइयों के लिए तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल गए हैं, वो कहते हैं यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, पैसे होंगे तो दवाई मिलेगी वरना कुछ नहीं। हेल्थ कार्ड नहीं है आपके पास? बना हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं। कहाँ पर है वो हेल्थ कार्ड? मेरे इस पे देखे, उन्होंने कहा आप पहल है। अच्छा, उन्होंने कहा वह आप पहल है, हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे बस में हो ना, हाँ। तो कसम से सामने रख नहीं, आराम से नहीं, नहीं चलता, गुस्सा नहीं। हमारे बच्चे, मेरे मियाँ पैरालाइज हो गए हैं, 7 साल से हमारे घर में कोई नहीं है। ये मेरी बच्ची है, इसके लिए मैं जॉब के लिए ढूंढ रही हूँ, उसके लिए। ये कोई हालात है? किसको अपना कुर्ता उठा के दिखाए अपना? कुछ भी नहीं है। हमारे बस में हो ना, तो इसको हम सारे खड़े खड़े आग लगा दें जैसे लोगों को लगा रहे हैं। अभी आप कौन से अस्पताल में भी आप गई थी? मैं गई थी जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, इतना दूर गई थी? जी हाँ, जनरल हॉस्पिटल गई थी। हेल्थ कार्ड तो दिखाए ना, क्या कहते हैं हेल्थ कार्ड के? ये मेरे उस पे उन्होंने कहा वो आप अहल हैं, लेकिन अहल के बावजूद भी ये मेरे मियाँ जो पैरालाइज हैं 7 साल से, और इस पे ये देखें आप, मेरे मोबाइल पे मैसेज भी देख सकते हैं। अभी आपने मुझे रोक लिया, लेकिन मुझे सारी दुनिया देख रही होगी, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा जो वज़ीर आला पंजाब है, देखिए हमारे तो हमारे लिए ना, मेरा बेटा हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। खुद करनी है और खुद ही खानी है। ना बच्चों की नौकरियाँ। अब देखिए महंगाई इतनी, 400 का किलो तेल, वो घी हो गया 500 हो गया है। तो अब जिस घर में बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? किलो घी से क्या करेंगे? रोटी लाएंगे? बात तो सुनिए, जो अपोजिशन है आप ये यहाँ पर गौर कर रही है कि वज़ीर आला पंजाब जो है हमारे, उनके खिलाफ यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, यानी कि अभी उनको हटाए जाने पे भी गौर हो रहा है। हाँ, आपको क्या लगता है? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। उन्होंने लेकिन हमें क्या कहा? देखिए आप पूरी अवाम से आप पूछते हैं, क्योंकि आपको भी हर हालात की मालूम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अवाम से पूछती हैं ना, लेकिन ये आपको भी मालूम है, आप भी आवाज उठाएं, हम भी आपके साथ। आज का शो बड़ा डर डर के कर रही हूँ, आपको नहीं पता क्यों? आपको नहीं पता? डरना क्यों है? जो अल्लाह ने लिखा वो हो ही जाना, ठीक है। तो अब आप दुआ करें अल्लाह ताला ये इनको हिदायत दे दे, तो यह मुल्क से खत्म। हमारी कोई बात बुरी लग गई तो हम कहाँ जाएंगे भाई? आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दिया था आपने? अभी किसी को नहीं दिया था। ये सब एक ही है। अच्छा, हाँ जी, ये कि कोई अवाम के हमदर्दी नहीं है। ये तीन स्लेटें इधर लगी थी, पहले नवाशी की, वे शबाज शरीफ की, हमजा की, क्यों नहीं बनाया? उसको 150 रुपए की बोरी सीमेंट की थी, अब 750 की जो इधर तामीर हो रहा है। उस वक्त बनाते तो ये अजाब तो ना आता। ये बात, ये तो होगा इसको। बेटा मैं जो बात कर रहा हूँ ना, 40 साल हो गए हैं। पहली स्लेट लगी थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला था, इन्होंने कहा सियासी बात समझ नहीं रही। मैं कहा तुसी भी उस वक्त इतने हो। मैं तो अंकल थी नहीं। मैं बेटा जो बात कर रहा हूँ ना, इतने हो, समझ नहीं, सियासी बाप सियाओ लगा। अब मुझे ये बताएं, आपका मुझे लगता है आपके अंदर सियासी सूझबूझ बहुत ज्यादा है। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएं कि जो अपोजिशन है अभी उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर कर रही है, आपको क्या लगता है तहरीक अदम एतमाद अगर आ गई तो क्या होना है? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होएगा। सब ये सब जो है ना, ये चट्टू वटे एक हैं, रात को इकट्ठे बैग खाते हैं, सिर्फ टीवी पे गाली गलोच है। अच्छा, हाँ जी, ये सब एक चीज है। मैं बेटा जो बात कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना, इनके आपको पता है, एक सेकंड, ये अंदर की खबरें हैं, बल्कि लोग हमें बताते हैं कि जो पीटीआई के अंदर के जो लोग हैं वो भी बड़े नाला हैं।
बेटा मैं जो बात कर रहा सुन लो ना एक मिनट। इसका मौलाना फजलुर रहमान का बेटा वो इस्तीफा क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? समझ गए नहीं? एक मिनट इधर हामिद मुराद, मुसवा शुजा रहमान, मियाँ गुड्डू, अपना मेहर वसीम, ये एक खानदान है? रात को इकट्ठे बैठ के खाते हैं, सब हिस्से बांटते हैं, गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा करके प्लाजे बन जाते हैं। हैं तो सारे एक ही हैं। परफॉर्मेंस कैसी है मौजूदा हुकूमत की? जीरो है सब, बेकार है, बेकार है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। ये चोर हैं, चोर है, सब चोर हैं, ये सब चोर खाई जाते हैं, गरीब आवाम को दबाई जाते हैं। ये बस मौजूदा जो वजीर आला है, आपको उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है? वजीर आला सबसे बढ़कर वजीर आजम है, इनको पता ही नहीं किसी चीज़ का। वजीर आला कुछ भी नहीं है। कोई अगर कोई वो उसके अंदर कोई परफॉर्मेंस होती, उसके अंदर कोई बात होती तो वो आवाम का, इस महंगाई का कुछ करता। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है आसमान की तरफ, तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो अब ये मुझे बताइए ना, अब ये ऑपोजिशन जो यहाँ गौर कर रही है तहरीक अदम एतमाद लाने पर, तो इनको भी 3.5-4 साल बाद याद आया तहरीक अदम एतमाद का। 3-4 सालों से ये लोग कहाँ बैठे हुए थे? बस ये हमारी जो आवाम है उसका भी कसूर है, वो सड़कों पे नहीं आ रही। पहले ऐसा होता था कि एक आना भी चीज़ बढ़ती थी तो आवाम आती थी, हमारी आवाम का भी कसूर है। और वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं, और ये इस हुकूमत से तो सब तंग है। अल्लाह करे इनका हो, जो हमारा बेड़ा गर्क शाम का खाना नहीं पक रहा, इनका हो जाए, इससे हमारी जान छूट जाए। सारी आवाम इनसे बद्दुआएं देती है इनको। आप बेहतर कौन है हमारे लिए? बेहतर हमारे लिए कभी कोई नहीं आया, लेकिन यह कि इनसे बेहतर थे, जो मुस्लिम लीग वाले में उससे बेहतर थे। अच्छा। हाँ, मुस्लिम लीग इससे बेहतर थी कम से कम, वो कारोबार थे कम से कम। अच्छा। हाँ जी, महंगाई नहीं थी इतनी। आज महंगाई कहाँ है? ये कह रहा था 20 रुपए किलो घी होना चाहिए, अब 320 रुपए नहीं, 420 नहीं मिल रहा। और ये कह रहा था 35 रुपए पेट्रोल होना चाहिए, 135 नहीं मिल रहा। ये कौन सा? इसकी कोई बात पूरी है? आपने वोट किसको दिया था? ये इसको इमरान खान को नहीं, हम मुस्लिम लीग को दिया था। हमारे इलाके से भी मुस्लिम लीग जीती है, हमारे शहर से भी। आपने इमरान खान को वोट दिया था? नहीं, मेरे बात सुनो, कम से कम हमारी इज्जत तो बढ़ी है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैच, आज देखो, आज इंग्लैंड सब खिलाड़ी आज इधर आ रहे हैं। इंग्लैंड जी नहीं, इंग्लैंड को छोड़ो, पाकिस्तान की मैं बात करो। बात करूँ, इंग्लैंड की खिलाड़ी आज पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत की बात है। आजकल अभी ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, तो इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। वो कह रहे इज्जत तो बढ़ी है ना? को किस लिहाज से बढ़ी है? शाम को खाना नहीं मिल रहा, कहाँ से इज्जत मिली है? इज्जत लोगों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, लोगों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। इज्जत खा के सोनी है। मैं सुबह 9 बजे का इधर घूम रहा हूँ, मुझे इस रोड की वजह से अभी मैं अपनी प्लेस पे नहीं पहुंचा। मैं हार के गाड़ी खड़ी करके इधर खड़ा हो गया, इतना बुरा हाल है। ये 90 दिन की तब्दीली 590 दिन में भी नजर नहीं आ रही। कोई तब्दीली शतीली नहीं आनी है। एक सेकंड, इसकी भी बात सुने ना, सब इसके पीछे पड़ गए। हाँ बेटा, आप बताओ मुझे ये बताओ, जो अभी इमरान खान एक उधर सेकंड रुक जाओ। ये जो मौजूदा जो वजीर आला पंजाब है, इनके खिलाफ अभी ये तहरीक गलत कर रहा है। पहले क्यों नहीं कहता जब शुरू में बैठा था? क्या करना चाहिए था? पहले एतमाद लाना था, अभी क्या? नहीं, एतमाद थी बेटा, मेरे भाई, तहरीक अदम एतमाद। ऑपोजिशन ये कहती है कि उस्मान बुज़दार साहब को नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं? उसने क्या किया? सही चल रहा है फिलहाल। ये कुछ सही नहीं देता, ओए दुनिया बर्बाद करके रख दो तूने। सही चल रहा है, तू जुत्ती सही पा लें दस। और नहीं तू की सही आवे जुत्ती देख तू अपनी। नवाज शरीफ का दौर तो वैसे वीआईपी थे, हले भी वीआईपी। नवाज शरीफ इमरान खान वालेगा, और बच्चे भुखे मरने शुरू हो गए ने। लाखों का कारोबार तबाह हो गया। ये आप ही मेरी बात सुने, नवाज शरीफ अगर खाता था ना, वो दुनिया को पता भी चलता है, लग भी रहा है दुनिया में। ये उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर गौर हो रहा है। आपको बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस कैसी लगती है? जीरो है। और डर के बाद आज तक हमारे पास यहाँ तक कोई आप पहुँचे ही नहीं है कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अगर कोई मरीज यहाँ से कोई मरीज आ जाए यहाँ पे, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती यहाँ से एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती। तहरीके अदम एतमाद लाने पे गौर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऑपोजिशन यहाँ दुरुस्त कर रही है या गलत कर रही है? गलत कर रही है। बुज़दार साहब को पे रहना चाहिए? नहीं, घर भेजना चाहिए वे। बहना मेरी बात सुने, वो गवर्नमेंट के बंदों के पास जाती है, हमारे पास आज तक कोई भी नहीं आया। एक सेकंड मेरे भाई, अब मेरी बात सुनो। अभी हमसे आवाम से बात कर रहे हैं, एक सेकंड रुको। आप बताओ कि बुज़दार साहब को हुकूमत में क्यों रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि इन लोगों ने बहुत किया है। इन लोगों ने 30 साल किया, 5 साल जो इन लोगों ने खाया, 5 साल को खाने दे, कोई नहीं। अगर खाएगा तो पता चल जाएगा। पाकिस्तानी
शनाख्ती कार्ड को छोड़े क्या नहीं मेरा घोड़े शायद मैं आपको नहीं एक सेकंड ये मेरे पास आईडी कार्ड, नहीं तुमने मैं नवाज शरीफ के दौर पाकिस्तान में का बंगले रहने बनाए। वाला हूँ, ये मेरे पास हर टाइम होता है। आपको क्या लगता है उस्मान बुज़दार साहब को क्यों रहना चाहिए हुकूमत में? मैं ये कह रहा हूँ पिछले साल जो 30 साल के इसको भी करना चाहिए, 5 साल पूरे करना चाहिए, जो करेगा फिर मर जाएंगे। इमरान खान को घर जाना चाहिए, वजीर आला को जाने से कुछ भी नहीं होगा, ये हुकूमत को घर जाना चाहिए। अल्लाह जी 100 साल बाद भी नवाज शरीफ हार दा लीडर नहीं लबना थानू, नवाज शरीफ नु वापस लियाना पैना। नवाज शरीफ तो अलावा कोई भी नहीं है। नहीं एक सेकंड नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ शब्द गलत। नवाज शरीफ देखो देखो कौन आया, चोर आया। एक बारी फिर नवाज शरीफ आएगा वापस इंशाल्लाह। सारे लोग कहां से आएगा वापस इंशाल्लाह। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपको 40 साल वोट देते। आप सुने भाईजान, आप बड़े मुअज़्ज़ज़ लग रहे हैं। मैं बलूचिस्तान से आया। बलूचिस्तान से आप आए, आपको हम खुशामदीद कहते हैं यहाँ पर लाहौर में। ये बताइएगा बलूचिस्तान में बैठ के कैसे देखते हैं आप लोग हालात हुकूमत के? हुकूमत के हालात जो है, अभी तक गरीब बेचारे को रोटी नहीं मिल रही वहाँ पे। रोटी के लोग बलूचिस्तान में? जी रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये जो हुकूमतें ला रहे हैं ना, ये हुकूमतें कोई और ला रहे हैं। बलूचिस्तान में जो हुकूमत कर रहे हैं, रोज़ाना तशद्दुद हो रहे हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला क़ुद्दूस बिजज़ो नाकाम हो चुका है। वहाँ पे रोज़ाना डॉक्टरों की हड़ताल है, वहाँ पे स्टूडेंट की हड़ताल है। वहाँ पे वो कौन सा महकमा है जिसकी हड़ताल नहीं है? उनको कुछ भी नहीं दे रहे। वहाँ पे रोज़ ज्यादतियाँ हो रहे हैं, लोग रोज़ाना अगवा हो रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये जो तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर हो रहा है, आपको ये लगता है ये आनी चाहिए या 5 साल पूरे करने दें? ये पहले वजीर आजम के लिए आनी चाहिए। वजीर आजम चेंज होगा तो आगे सूबों में जो है ना वो चेंज होंगे वजीर आला। पहले वजीर आजम के लिए लानी चाहिए इन लोगों को। हाँ ये लगता है? हाँ मैं ये लगता आपको क्या लगता है मेरे भाई, ये परफॉर्मेंस कैसी है पंजाब के वजीर आला की? तहरीक अदम एतमाद तो उनके खिलाफ लाने पे गौर हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी लगती है उस्मान बुज़दार की? मैंने नहीं पता, ना पूछो। किससे बात करूं भाई? बस तो देखी नहीं हमने, यही है गुर्बत है। किससे बात कर रहे हैं? गुर्बत है। 500 रुपए का घी किलो लेके जाएं, वो बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे? इस कदर हालात खराब है, इस कदर इस गवर्नमेंट ने खा लिया, अवाम का खून चूस रही है, ये गोश्त खा रही है अवाम का। ये घटिया जो गवर्नमेंट है ये होनी नहीं चाहिए, इनको लगा देना चाहिए। आपने वोट किसको दिया था? किसको? आपने? हमने नवाज शरीफ को दिया था अच्छा, और देंगे, आज जिंदे रहे तो देते रहेंगे। तो ये मुझे बताइए, ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, इनकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी कैसी है? हमारे को इतना नहीं पता, हम सादा आदमी है, इतना है ना, हम सियासत में हमारे को नहीं सादा पता, है। सीधी सी बात है, सादा आदमी है। जो आए, कारकर्दगी कैसी है चाचा जी, ये बताएं। हम ये चाहते हैं जो आए नेक आदमी आए, अवाम के लिए है ना, सहूलियत के लिए आए, हाँ। समझेगा? ये तो पाकिस्तान को, हमारे अवाम को खा रहे हैं, ये लूट के घर में जा रहे हैं। क्या मिल रहा है गरीब आदमी को? थैले में क्या लेने जा रहे हैं? ये बच्चों की रोजी कमाने के लिए। हाँ। इस हालत में आगे भी रोजी नहीं मिलती, रोजगार नहीं रहा, काम नहीं रहे, क्या करेगा वो गरीब आदमी? वजीर आला पंजाब को रहना चाहिए, जो पंजाब के वजीर आला हैं। सारे को नहीं चाहिए, कोई भी नहीं है अवाम का, कोई भी नहीं है गरीब अवाम का, भूखी मरी है अवाम, जो सही पूछे था। हाँ। ये अवामी जज्बात है। मेरे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। तहरीक अदम एतमाद लाने पे गौर हो रहा है वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी जज्बात, अवामी ख्वाहिशात हम ज़रा यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस अवाम को यहाँ पर कैसी लगती है, और सबसे बढ़कर वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी लग रही है? आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैं पकड़ती हूँ, आप उससे बात करें। ये आप बताए ना, ये तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया जा रहा है। पहले तो वो कह रहे थे ना, पहले कहते इमरान खान के खिलाफ पहले लानी लगे, वो कहते नहीं हुन बुज़दार तू पहले। मैं भैना ना पुल बारे गल करनी है, किसी बारे कोई गल नहीं करनी, मैं सिर्फ महंगाई का रोना है। अच्छा जी, रोई। रोना ये वे, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2 साल पिछे चल जाने। जिहड़ी चीज़ 1 रुपए की आती सी, हुण वो चीज़ 10 रुपए की हो गई है।
ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਬਾਕੀ 9 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ 5000 ਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਆਨੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, 10000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ 10000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। जेबा कटिए। वोट किसको दिया था आपने? वोट ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। आपने ਇਹਦੇ किसको ਖਾਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਲਈ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ, शहबाज शरीफ ਨੂੰ वोट। मैं यकीन करें मैं डर गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया इनको? मैंने कहा मैं एकदम से पीछे हटी, मैं डर गई। मैंने कहा भाई क्या हो गया इनको? चले आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हाँ जी इतनी महंगाई हो गई है, 30 रुपए के चावल लेके खा रहे, इतने से मिले हैं। नवाज शरीफ के दौर में 30 रुपए के चावल लेते थे, पेट भर के खाते थे। इससे क्या बनना है हमारा? आप खुद देखे। भाई आप बताएं परफॉर्मेंस बताएं आप। आए जरा आगे बढ़ते हैं। चाचा इतने आओ ना, कितने चले हो? जी रक्शे ते बैग भगवानपुरे भगवानपुरे जा रहे हो? वोट कितों दिता सी तुसी? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ कितों? ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੇ वाला। अच्छा इमरान खान को वोट दिया था आपने। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएं, हाँ जी। ये नीचे रख देंगे? जरा 1-2 मिनट जरा बात करेंगे, जरा भारी ना हो। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएं कि आप बड़े एक समझदार आदमी मुझे लग रहे हैं। जी ये जो इमरान खान साहब ने जो वजीर आला पंजाब जो हमारे हैं, हाँ जी। ये कैसे लगते हैं आपको? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਿਲ ਫਾਰਗ ਹੈ। अच्छा किसको होना चाहिए था? ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹੀ ਹੈ। नहीं वजीर आला, वजीर आला। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼हबाज शरीफ होना चाहिए। अच्छा नहीं उस तो अलावा तो तहरीक अलावा- इंसाफ में किसको होना चाहिए था? वजीर आला। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ शहबाज शरीफ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ और ਕਿਸੇ ਨਾਲ। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। तो अब आप मुझे ये बताएं, अब ऑपोजिशन जो है हाँ जी। तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर कर रही है वजीर आला पंजाब के खिलाफ। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद अगर आ गई तो वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं रहेंगे? ਇਹ ਫਾਰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਨੇ। अच्छा हाँ जी इंशाल्लाह फारग ने। आप अगला वोट किसको देंगे? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ नहीं देंगे? ਨਹੀਂ ਦਿਆ। नहीं देंगे। चले आए आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और आज हम लोग आए एक बोरिया पुल के इलाके में और ज़ाहिरी बात है ये जो अंदरून के लोगों की स्पेशली ये जो सियासी विजडम होती है, मैं बार बार कहती हूँ ये बड़ी इम्प्रेसिव होती है। यहाँ के लोग बड़े वोकल है, यहाँ के लोग खुल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और यहाँ पर मैं आई, मैंने कहा चले ज़रा देख भी लेंगे। एक बोरिया पुल खैर से काम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है काम होते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। वजीर आला पंजाब को हटाए जाने पे गौर किया जा रहा है। अच्छा। वजीर आला पंजाब क्या लगता है आपको? अभी उनको रहना चाहिए ना? ये तो आवाम को बेहतर पता है। आप भी तो अवाम है, आपको क्या लगता है? हर चीज़ की तो महंगाई की हुई है इन्होंने। तो गरीब बंदा किधर जाए आप बताएं? हाँ, गरीब बंदा मैं किधर जाए आप बताएं? सही बात है। अब मेरी बच्ची को ब्लड कैंसर है। अच्छा अब मुझे बताएं, मैं अगर रेडी लगाता हूँ पॉपकॉर्न की अच्छा तो घर का मुश्किल से गुजर बसर होता है। हाँ अब बच्ची को ब्लड लगवाने जाना है, हाँ ठीक है, उसकी दवाइयाँ नहीं ली जाती मुझसे। मैं किसको बताऊँ? हर चीज़ महंगी की हुई है। दवाइयाँ भी महंगी हो गई बच्ची की। दवाइयाँ तो वो अस्पताल से कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती, फिर बाज़ार से परचेज़ करनी पड़ती हैं। बाकी हालात मुश्किल है। बहुत रेडी लगाता हूँ मैं पॉपकॉर्न की, उधर से क्या कमाना है मैंने? अब आप ही बताएं बेटी मुझे। का इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? मैं गंगाराम अस्पताल से। अब वहाँ पे इलाज कैसा हो रहा है? वो ब्लड लगता है उससे, ठीक है, दवाइयाँ मिलती हैं कभी नहीं मिलती। हाँ। अब आप बताएं मैं क्या करूँ, किसको बताऊँ? मेरे लिए तो मुश्किल है ना। अभी कैंसर कौन सी स्टेज पर है? वो उसका स्टेजो वाला नहीं है, उसका ब्लड नहीं ना बनता। जो ये ब्लड कैंसर की किस्म है थैलासीमिया वाली। थैलेसीमिया, ठीक है थैलेसीमिया। इसमें किसी टाइम भी कुछ हो जाता। अब ये पिछली दफ़ा 3 दिन ऊपर हुए हैं बारिशों की वजह से। मैं कहा बारिशें रुकती हैं तो मैं जाता हूँ, मगर नहीं ले जाया गया तो उसको बेहोश हो गई मेरी बच्ची। बहुत ज़्यादा मुश्किल आई मेरे लिए। मैं फिर उसे एम्बुलेंस में लेके इमरजेंसी ICU में लेके गया। उधर
उन्होंने फिर ब्लड का लगाया। हाँ। तो उन्होंने कहा आप पहले महीने बाद लगता था, अब वो कहते हैं बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो अब महीने में 2 दफ़ा आके आप ब्लड लगवाओ, क्योंकि पैदाइशी है उसे 5 साल की हो गई है। हाँ। अब वो कह रहे ग्रोथ हो रही है, महीने में 2 दफ़ा आओ आप। सही। अब मैं कल जाना है, मैंने कल जाना है। ये आपको क्या लगता है ये जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी लगती है आपको? जब सारे जब आप ये हालात और वाक़यात अब देखते हैं, सोचते हैं, क्या कहते हैं? जी हालात तो ऐसे हैं कि बंदा क्या किसी को कहे। हाँ। हर चीज़ महंगी, दाल जो मतलब कि डबल रेट, ऑयल के घी के डबल रेट, ठीक है। अब ये मकई लेने जा रहा हूँ, इसके भी डबल रेट है। हाँ। अब मैंने उसमें से क्या कमाना है? क्या गैस इतनी महंगी कर दी है, बचते कम है। अब बड़े मुश्किल हालात, बहुत ही दुख भरी ज़िंदगी और दास्तान। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला पंजाब को रहना चाहिए। कौन से ये कोई वज़ीर आला थोड़ी है, ये तो एक ठंडा वज़ीर आला हमको पंजाब के लिए दे दिया हुआ है। ये वज़ीर आला कोई नहीं है। किसको होना चाहिए था? हमारा मियाँ शहबाज शरीफ था, इंशाल्लाह फिर भी आएगा, आता रहेगा वो। आप कह रही हैं ना, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ। मैं इस रश में जब फंस जाता हूँ ना, हाँ। मेरी सारी दिहाड़ी गोल हो जाती है। दिन छोटे हैं, काम मार्केटों में है नहीं, पुल की वजह से। एक टोया टिपा इतना है, देखे मैं दिल्ली दरवाजे से सवारी से हम किराया मांगते हैं शादबाग का। हाँ। पहले 200-250 में हम सीधा जाते थे, अब हमने वो लाड़ी अड्डे से यू टर्न लेके शादबाग की तरफ आना है। आप खुद ही हिसाब लगाएं, हमको पैसे नहीं देती सवारी, हम गरीब आदमी, हम किधर जाएं? हम किधर जाएं? पेट्रोल भी इतना महंगा कर दिया इसने, पेट्रोल वाले से बाहर हो गया हमारा। हमारे LPG गैस जो सी थी वो शहबाज शरीफ के दौर में 80-85 रुपये किलो थी, अब वो 200 रुपये किलो मिल रही है। आप बताएं हम कहाँ जाएं? अब मैं दिल्ली दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ, मैं ये रश देख के खड़ा हो गया। हाँ। इस रश की वजह से गरी शो से जाते हैं, गरी शो की तरफ से, वहाँ से हम मेरी कम से कम आधा से 1.5 किलो जो सी गैस लगती है, मैंने अपने अड्डे के पहुँचते। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ से खाऊँ? मुश्किल हालात, टफ हालात। ये लोग वो ज़िंदगी गुजारते हैं जो हम सोचते हैं, और हम शायद ये ज़िंदगी गुजारने का यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया जा रहा है, आगे क्या होगा। ये पंजाब बेखसूस लाहौर के लोगों का जनाब सियासी विजडम क्या ही कहने इसके, भाई क्या ही कहने हैं। बहुत वोकल है यहाँ, लोग बहुत वोकल है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? दाता साहब जा रहे हैं, कराची से आए हैं। कराची से आए हैं, वाह जी वाह। मेरा सलाम कहेगा दाता साहब जाके, और कराची जाके भी अब्दुल्ला शाह गाजी को सलाम कहेगा, क्योंकि मैं कराची से हूँ। ये बताइएगा कि क्या हालात देख रहे हैं आप? बहुत ख़राब देख रहे हैं। हाँ। बहुत ख़राब देख रहे हैं। पाकिस्तान का लोग हालत ख़राब करके रख दिया। महंगाई देखें आप, पेट्रोल देखें आप, जो 20 रुपए में चिंची जाती थी 50 रुपए में जा रही है। हाँ। क्या कर रहे हैं? आयल 450 रुपये किलो, पकवान आयल घी 450 रुपये का, क्या खाओगे? क्या खाएंगे आप? सही बात है। गोश्त 800 रुपये किलो है कराची में। हाँ। क्या कर रहे हैं? कराची के लोग क्या सोचते हैं लाहौर के बारे में? लाहौर के बारे में अच्छा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ के बारे में अच्छा सोचते हैं। नहीं तो ये जो मौजूदा जो हुकूमत है उसके बारे में क्या बहुत सोचते हैं? खराब है, बहुत खराब। अच्छा, अब कान लोग अब कराची में ये सोचते हैं? जी हाँ, क्योंकि मैं अंकल कराची से आए हुए 3 साल हो गए ना, शादी क्योंकि हुई है। कराची में ग्रीन लैंड नवाज शरीफ ने चलाई है। नहीं अंकल तो नहीं तो वो तो इमरान खान ने चलाई। नहीं हाँ। बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी, इमरान खान ने तो बस इफ्तिदा कर दिया। अच्छा, नवाज शरीफ तो मैं जब कराची में थी ना, तो मैं लाहौर को देख के बड़ा इम्प्रेस होती थी। मैं बोलती वाह यार, काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है। अब आप बताएं, अब क्या सोचते हैं कराची के लोग? लाहौर के बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। और उस्मान बुज़दार को जानते हैं लोग कराची में? उस्मान बुज़दार को? बुज़दार नहीं। आप जानते हैं? नहीं, पहली दफा देखा इसकी हुकूमत। नहीं अंकल, ये वज़ीर आला पंजाब। नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा, क्या है हमको नहीं पता। तहरीक अदम एतमाद लाने पे गौर हो रहा है, लानी चाहिए। अच्छा आ जाए, अच्छा अच्छा आ जाए। कहाँ से आए आप? कराची से?
नागन चौरंगी से, नॉर्थ कराची से। नॉर्थ से आए हुए हैं। नॉर्थ से। सही है, लग भी रहे ना आपके अंदर जो जज्बात है नागन जी हाँ। चौरंगी वाले ही लग रहे हैं इस टाइम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ओके, बहुत अल्लाह बहुत हाफिज़। खुशी हुई आपसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम जी, तहरीक अदम एतमाद लाने पे गौर कर रही है ऑपोजिशन, आपको क्या लगता है आनी चाहिए या अभी जरा रुक जाए, 5 साल पूरे करने दें? नहीं, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का। हाँ। हाँ जी, अदम तमाद आना चाहिए। हाँ जी, और वो ये कहते हैं कि वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। हाँ जी, वजीर आला पंजाब, हाँ जी, आना चाहिए अदम तमाद, उनके खिलाफ आना क्या चाहिए। क्या परफॉर्मेंस है उनकी? कोई परफॉर्मेंस नहीं है, हर जगह पे सड़कों का तो बुरा हाल है और पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान का बुरा हाल है। हाँ जी, आपने वोट किसको दिया था? तो ये तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। तहरीक इंसाफ को हाँ, वोट दिया था आपने? हमने। तो अब आपको क्या लगता है, अब आप तहरीक इंसाफ या वोटर हैं, हाँ जी, आपके नजदीक किसको वजीर आला होना चाहिए पंजाब का? शहबाज शरीफ को होना चाहिए। नहीं हाँ जी। तहरीक इंसाफ में बताएं। नहीं, ये हम तो इसको हुकूमत तो आप मानते ही नहीं ना, अब हम इसको। हाँ जी, नहीं तो अगर उस्मान बुज़दार ना हो तो जी। किसको होना चाहिए वजीर आला? मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी हुकूमत बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए अब तो। अच्छा हाँ जी, इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, आपने वोट तहरीक इंसाफ को ही दिया था तहरीक इंसाफ ना? को दिया था। हाँ जी, बड़ी जल्दी मायूस हो गए आप, हाँ जी। बड़ी बुरी बात है। नहीं, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है कि जल्दी पता चल गया इनका, जल्दी पता चल गया इनका। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ मैं तो। कहाँ है घर आपका? ये शादबाग में। शादबाग में। जी। तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर हो रहा है, क्या कहते हैं? ये तो मैं तो कहता हूँ ये हुकूमत जानी चाहिए, ये वाली, हैं? ये तो हुकूमत जानी चाहिए। ये इन्हों नूं दियो जी पहले। हम नहीं हुआ इससे, एक पुल नहीं बन सका अब तक इनसे। ये क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत फेल है, ना हिल है ये, एक तो मोरिया नहीं बना, ये क्या करेगा? मैं ये करूँगा, मैं नवाज शरीफ जिंदाबाद। नहीं, सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। मैं भी यही कहना चाहता कुछ था। कहते? नहीं, मैंने यही कहना था, यही मैंने कुछ कहना था, सब कुछ। अच्छा, हाँ जी, वोट किसको दिया था? बस गलती हो गई थी, इमरान खान को दिया था बस। नहीं मेरे भाई, गलती ना कहो, वोट गलती नहीं होती। नहीं, ये किसी के बहकावे में मैं आ गया था मैं। किसके? बस वो है था एक लड़का, उसके क्या बहकावे में। कहा था उसने आपको? उसने कहा जी इसको वोट डालो इमरान खान को। अच्छा। ठीक है जी, हाँ जी होएगा जी। ये तो होना चाहिए ना, खातून वगैरह का रास्ता बना के दें। ये आप देख सकते हैं। खातून वगैरह का रास्ता और नहीं, रिश्तेदार नहीं, खातून का ये जौन सा होता है ना, रास्ता बनाना चाहिए। खातून वगैरह जौन सी हमारे घर से अवाम लेडीज, हमारी माएँ बहन जो आ रही हैं, उनको कम से कम इतना कंप्रोमाइज़ इमरान खान साहब को देना चाहिए। ये बना रहे हैं, ठीक है, राइट है, ये बना रहे हैं, कम से कम खातून वगैरह को ये रास्ता वगैरह तो दें। ये अभी जो प्रोजेक्ट ही नहीं इनका मुकम्मल हो रहा। ये मौजूदा वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पे गौर हो रहा है। जी जी, आपको लगता है लानी चाहिए तहरीक अदम एतमाद? नहीं, वो जी वो जमात है, ठीक है, वो है जो है नून लीग को आना चाहिए बस। अच्छा। हम तो ये कहेंगे हम नून लीग की हैं, नून लीग की है। जो भी था कारोबार था, उनके आने से कुछ ये बीमारियां वगैरह नहीं थी। ये इमरान खान साहब आए हैं, कोरोना भी आ गया, हर चीज़ आ गई। चलो मेरे कम से भाई, कम दुनिया में आए ना वो तो ठीक है, जो भी है कि कम से कम खातून वगैरह का ये रास्ता कंप्लीट। हाँ जी, करना चाहूँगा, हाँ जी भाई। ये इमरान खान जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इससे काम करना चाहिए, हाँ। लेकिन इसे इतना होना चाहिए कि ये जो सा रास्ता बना रहे हैं, इसका रास्ता थोड़ा सा क्लियर करें कि आने जाने वाली आवाम को तकलीफ ना हो, तकलीफ ना हो। ये इमरान खान, नवाज शरीफ ने जो सा मेट्रो का पुल बनाया हुआ है, भाईजान बुज़दार साहब को रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए जी। कौन है बुज़दार साहब? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਢੋਣ ਛੁਣ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ठीक है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर हो रहा है जी। पता है ना वज़ीर आला पंजाब कौन है? हाँ जी, कौन है? सलमान गुलजार उस्मान गुलजार जी। आज जी मैं बताती हूँ उनको। उस्मान नाम है हाँ। जी। मेरे भाई उनको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो तो आपको 1 साल पहले भी आपके साथ इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे, ठीक है, आप तब भी इस का हाल देख लें, अब भी इसका हाल देख अब लें। मैं आती नहीं यहाँ, अब मैं यहाँ आती नहीं हूँ। आती नहीं है, किस वजह से नहीं आती आप? ट्रैफिक की तरह फंसता है। क्यों फंसता है? बना जो नहीं हुआ। किसको चाहिए बनाना? आप बताओ। हाँ जी, आप बताओ ये वाली बात। ये हम बताएंगे, पहले आप बताएं किसको चाहिए बनाना। पहली बात हुकूमत को चाहिए। हुकूमत इस लायक ही नहीं है, हुकूमत इस लायक ही नहीं है कुछ बना दे। वो तो है बस इधर से इकट्ठा कर लें, इधर से इकट्ठा कर लें, खा भी जाएं। अवाम मरती है तो मरे,
हमें क्या किसी से लेना देना। ठीक है, ये देखे ना कितना निज़ाम खराब है। सही है। हम रशकार लावड़ा तहरीके अदम एतमाद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, आनी क्यों नहीं चाहिए? आनी चाहिए। ठीक है, गौर तो कर रहे हैं? नहीं गौर नहीं कर रही है। गौर नहीं कर रहे? नहीं। चलिए ठीक है जनाब, ये वज़ीर आला पंजाब के हवाले से तहरीके अदम एतमाद आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। जनाब हम फेक हो सकते हैं, हमारी खबरें फेक हो सकती हैं, हम झूठे हो सकते हैं, हमारी खबरें झूठी हो सकती हैं। अवाम फेक नहीं है जनाब, अवाम एक नंबर है, अवाम खरी है। ऐसे ही ना भाईजान, हम तो चले बड़े बुरे लोग हो जाएंगे, फेक न्यूज़ देते हैं। बात सच बोले वो हमेशा बुरा होता है। फेक न्यूज़, हम फेक न्यूज़ दे सकते हैं। अवाम फेक नहीं है, अवाम खरी है, अवाम सच्ची है, अवाम की बात सुने। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।